जय हिंद एवरीवन, मैं साहिल कुमार आप सबका डिफेंस में वेलकम करता हूँ। लास्ट क्लास में हमने एलसीएम किया था, राइट। अब हम क्या करने वाले हैं, आपका एचसीएफ करने वाले हैं। अब देखो भाई, लीस्ट कॉमन मल्टीपल से लेके हम आ गए हैं एचसीएफ पे, दैट इज योर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्या होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, क्या होता है एचसीएफ, एक बार देखते हैं। मान लो 12 है, 12 के फैक्टर्स क्या क्या है, आप बोलोगे सर 1 2 3 4 6 12, यही है, ठीक है। 16 के फैक्टर कौन कौन से, आप बोलोगे सर 1 2 4 8 6। पहले ये बताओ, हाईएस्ट कॉमन की बात करते हैं। कॉमन इन दोनों में कॉमन क्या है, तो सर बोलोगे, आप बोलोगे 1 2 एंड 4 जो है वो कॉमन है, 1 2 एंड 4 कॉमन है। इन तीनों में हाईएस्ट कौन है, तो 4 हो गया। तो 4 क्या हो गया, इसका एचसीएफ हो गया। तो इस लेशन को 3 पार्ट में बांटा है। पहले हम जानेंगे कि एचसीएफ कैसे निकालते हैं, इसके बाद एचसीएफ पे किस पार्ट के क्वेश्चन आते हैं, एंड आपको उस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है, ये हम कंप्लीटली क्या करने वाले हैं भैया, डील करने वाले हैं, ठीक है। चलिए, सबसे पहली चीज, एचसीएफ फाइंड करने का पहला तरीका क्या है, वो आपका प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। एक बार ध्यान रखना, एलसीएम में हमेशा हम हाईएस्ट पावर को प्रेफर कर रहे थे। किसको कर रहे थे, हाईएस्ट पावर को, राइट, हाईएस्ट पावर को। लेकिन एचसीएफ में हम क्या करते हैं भैया, तो कम पावर को, मिनिमम पावर को क्या करते हैं, सपोर्ट करते हैं। कैसे, 12 का क्या होगा फैक्टर, तो आप बोलोगे सर 2 दूना के 4 तिहाई 12, मतलब 2 का स्क्वायर 3 की पावर 1। 16 क्या होगा, आप बोलोगे 2 इंटू 2 2 के 4 दूना 8 दूना 16, मतलब 2 की पावर 4। अब एक बात बताओ, 2 की पावर 2 2 की पावर 4, यहाँ पे मान लूँ कि यहाँ पे 3 के पावर 0 हो सकता है, क्योंकि 3 के पावर 0 का मतलब 1 ही होता है। तो देखो इन दोनों में 2 के पावर 4 2 के पावर 2 में लिस्ट कौन सा है, 2 के पावर 2, इनमें लिस्ट कौन सा है, 3 के पावर 0 की वैल्यू 1 होती है, इसको लेंगे ही नहीं। तो एचसीएफ क्या हो गया आपका, 4 हो गया। ये एक तरीका हुआ आपको एक क्वेश्चन को सॉल्व करने का, राइट, क्वेश्चन आपने सॉल्व किया। इसके अलावा और क्या आता है आपका, डिवीजन मेथड। ये भी देख लो एक बार, मान लो आपसे पूछ लिया यहाँ पे सिंपल तरीके से कि भैया बताइए 18 एंड 45 का एचसीएफ क्या होगा, तो आप क्या करोगे, 18 को यहाँ ले लोगे, 45 को आप यहाँ लोगे, राइट। आप क्या करोगे, 18 दूना 36, यहाँ पे आपने 36 लिखा। अब यहाँ पे कितना आ गया, 0 9। अब आप क्या करोगे, 9 को सीधा ऐसे ले लोगे और 18 को आप यहाँ लेके आओगे, फिर इसको काट करोगे, 9 2 जा आपका 18, बात हो गई खत्म। तो आप बोलोगे कि जो भैया इसका जो आपका एलसीएम था, जो आपका एचसीएफ था, वो क्या था आपका 9 था। एचसीएफ क्या था आपका 9 था, क्योंकि 9 जो है 9 के बाद वो फाइनल हो गया, मतलब इसके बाद वो कटेगा ही नहीं। लेकिन इसमें हम समझ जाते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें और हमको सीखनी है। पहली चीज़, 18 तो आपको डिवाइड करने वाला होगा कि भाई ये आपको डिवाइड करने वाला है, लेकिन ये इसको क्या बोलते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम क्वेश्चंस बोलते हैं। क्वेश्चंस हो गई आपके। तो अब ये क्वेश्चन तो आपको समझ में आई, लेकिन अगर मैं आपको सीधी भाषा में समझाना चाहूँ, मतलब आसान भाषा में, आप ये सोचो कि यहाँ पे हमने ये देखा कि भैया हमने एक निकाला और फाइनल इनका आंसर आ गया, चलो ठीक है, इतनी बात हम मान लेते हैं। अब एक क्वेश्चन पे जंप मारेंगे एंड देन सीखेंगे कि और किस टाइप के क्वेश्चन हम कर सकते हैं। अब यहाँ पे क्या लिखा है, इन फाइंडिंग द एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स बाय डिवीजन मेथड से फाइंड कर, डिवीजन मेथड फाइंड कर रहा है। द क्वेश्चंस आर 1 8 एंड 2 रिस्पेक्टिवली एंड द लास्ट डिविजर इज 105। देखो यहाँ पे लास्ट डिविजर क्या था, तो आपका 9 था, वहाँ पे क्या है 105 है। संख्याओं का योग क्या है, मैं कहता हूँ चलो ठीक है भाई, पूछ रहा है। देखो एक पहली एक बात समझो, यहाँ पर देखा है 3 के बारे में कि 3 क्वेश्चन आ रहे हैं, मतलब देखो पहला क्वेश्चन तो एक यहाँ आ रहा होगा, राइट। उसके बाद क्या बनेगा भैया, एक तो आपका यहाँ बन जाएगा, और फिर इसी अकॉर्डिंग एक हमारा यहाँ, एक आपने ऐसे डायग्राम बना लिया, कुछ नहीं किया। कहता है कि द लास्ट डिविजर इज 5, हमने लिखा इसको यहाँ पे 105, और क्या लिखा है कि जो क्वेश्चन है वो क्या है आपका 1 8 एंड 2 है, मतलब यहाँ पे 2 होगा। अब एक बात बताओ, ये लास्ट डिविजर है, मतलब कट उठ के यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ पे क्या आया होगा, जरूर से 210 आया होगा, एम आई राइट। इसीलिए तो 105 दूना 10, 210 के बाद ये कट के आउट हो गया होगा। अब 210 यहाँ पे इसलिए आया है क्योंकि 210 कहाँ रहा होगा, आपका यहाँ रहा होगा। ध्यान समझना, 210 आपका कहाँ रहा होगा, यहाँ रहा होगा, तभी तो यहाँ पे आया है। अब 210 अगर यहाँ था तो उस टाइम पे क्वेश्चन क्या था, यहाँ पे 8 था, क्या था आपका 8 था। तो अब कह रहा है कि अंतिम भाज्य 105 है। अब हमें देखना है कि भैया ऐसा 210 में 8 का मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा 105 क्या होना, बचना भी चाहिए। तो एक बार सॉल्व कर लेते हैं। तो भाई यहाँ पे आप एक बार सॉल्व करके देखो, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 210 इंटू 8 प्लस 105। जो नंबर आएगा उसको हम यहाँ पे लिख देंगे। क्यों लिखेंगे, क्योंकि भाई हमें 210 से 8 बार में लेके जाना है, 105 को बचाना भी है। तो क्या करेंगे, 210 में 8 का मल्टीप्लाई करके 105 को हम जोड़ देंगे। तो क्या होगा यहाँ पे 210 इंटू 8 प्लस 105। इसको आप जब सॉल्व करोगे तो आपका आ जाएगा 1785। क्या आएगा 1785, मतलब कि यहाँ पे क्या रहा होगा गाइस, 1785 रहा होगा। इसके बाद 210 इन्होंने इसको काटा होगा, तो यहाँ पे आ गया होगा 8 का 0, 8 का या 8 दूना 16, और घटाने के बाद कितना बचा होगा आपका, अगेन
10। तो ये हिसाब किताब आपका यहाँ पे क्या होगा भैया, चला होगा। ठीक है, अब हम देख, सॉरी 105 आ गया होगा। ठीक है, अब वो भी छोड़ दो, आप इन बातों को भी छोड़ दो, हम मानते हैं कि चलो भैया ये भी ठीक है, हमने ये भी मान लिया। अब 1785 यहाँ पे इसलिए आया है क्योंकि 1785 कहाँ रहा होगा गाइस, यहाँ रहा होगा, राइट। और कितनी बार में उस टाइम क्वेश्चन क्या है, तो यहाँ पे 1 आया हुआ है, और बच कितना रहा है, तो 210। इसका मतलब कि यहाँ पे जो नंबर होगा वो क्या होगा, 1785 मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस 210, 1785 मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस 210 कितना आ जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा, आप जोड़ लो इसमें 1785 में, 1785 में आप जोड़ लो 210 को, किसको जोड़ लो, 210 को, तो आपका आ जाएगा 5, ये हो गया 9, 1995 कितना आ जाएगा आपका यहाँ पे, 1995। तभी 185 एक बार में जाएगा, 85 ये रहा तुम्हारा, और माइनस करने के बाद तुम्हारा 210 आ गया होगा। तो ये कहानी बनी होगी, हमने इस डायग्राम को ड्रॉ किया इसके बेसिस पे, क्योंकि हमने यहाँ पे सीख लिया था। कैसे सीखा था, एक बार रिवाइज कराते हो ताकि तुम्हें फिर से याद आ जाए। 18, अगर आप 18 एंड 45 का एलसीएम ले रहे हो, देखो अगर आप 18 एंड 45 का एचसीएफ ले रहे हो, तो आप क्या करोगे, 18 यहाँ पे आएगा, और क्या आएगा यहाँ पे 45 आएगा, यहाँ पे लिखोगे 82 जा 36, बचा कितना 9। अब 9 को ऐसे कर दो, और ये 18 कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, फिर 9 2 जा 18, यही तो हिसाब किताब हो रहा था, राइट। अगर आपको सीधा पूछ देता कि भाई यहाँ पे 9 है और यहाँ पे 2 है, इसको भरो, तो क्या करते, 82 36 प्लस 9, यही तो करते। सेम काम हमने यहाँ पे किया है, एक बार सोच के देखना, आपको परफेक्ट समझ में आएगा कि हमने आखिर यहाँ पे क्या जुगाड़ लगाया है। तो इस तरीके से आप एक क्वेश्चन को सॉल्व कर पाते। अब जो है, अब आपका आएगा असली मेथड। क्या आएगा भैया, असली मेथड। असली मेथड से पहले भी छोड़ दो, चलो आपको मैंने एक क्वेश्चन करके दिखाया है, ये क्वेश्चन आप मेरी तरफ से होमवर्क में लीजिए, और मैं चाहता हूँ कि अगर तुम्हें लास्ट क्वेश्चन समझ में आया है तो इसका आंसर 100% लोग जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं भैया निकाल के करना। मैं बता, इसका आंसर निकाल के करो, जो पहले निकाल के वहाँ पे करेगा मैं पक्का रिप्लाई कर दूंगा। तो एक बार इसका रिप्लाई कर देना। सेम टू सेम क्वेश्चन है जैसा कि ये क्वेश्चन है, मैं देखना चाहता हूँ कि तुम लोग को अंडरस्टैंडिंग हुई कि नहीं। अगर नहीं समझ में आएगा तो कोई बात ही नहीं है फिर तो। अब बात करेंगे असली मेथड की। मेरी बात समझो, मान लो 12 और 16 का एचसीएफ निकालना था आपने, तो अब अगर ऐसे करने जाओ कि भैया 12 का निकालोगे, फिर 16 का निकालोगे, तो एक बार में जाएगा, यहाँ पे क्या आएगा 12, यहाँ पे कितना बचा 4, 4 को घेर दिया, 12 को फिर से नीचे ले लिया, फिर 3 बार में गया, तो आप बोलोगे कि सर इसका एचसीएफ क्या आएगा, 4 आएगा। मैं कहता हूँ कुछ मत करो, 12 और 16 के बीच में गैप कितना है, आप बोलोगे 4 का, हो गया 4 एचसीएफ। देखो 12 और 16 के बीच में गैप कितना है, 4 का, 4 से 12 भी डिवाइड होता है, 16 भी डिवाइड होता है, तो क्या बन गया इसका एचसीएफ बन गया। क्या बन गया, एचसीएफ बन गया। मान लो आपको एचसीएफ निकालना है 25 का और 35 का, इन दोनों के बीच में गैप कितना है भैया, आप बोलोगे 10। 10 से क्या 25 कटेगा, नहीं कटेगा। 10 से क्या 35 कटेगा, नहीं कटेगा। 10 के फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं, तो आप बोलोगे सर 2 मल्टीप्लाई बाई 5, यही तो होते हैं। 5 से ये कटेगा, बिल्कुल कटेगा। 5 से ये कटेगा, बिल्कुल कटेगा। तो क्या होगा इसका एचसीएफ 5। अब 2 से तो कटेगा नहीं, तो 5 से ही कटा। इसका मतलब हमने यहाँ पे ये सीखा कि एचसीएफ जो होता है, एचसीएफ मस्ट बी, एचसीएफ मस्ट बी द डिफरेंस ऑफ नंबर्स, डिफरेंस ऑफ नंबर्स, इन दोनों के नंबर का डिफरेंस ऑफ नंबर्स, या फिर फैक्टर ऑफ द डिफरेंस। एचसीएफ मस्ट बी द डिफरेंस ऑफ द नंबर्स और फैक्टर ऑफ डिफरेंस। क्या, डिफरेंस। भाई उस बात समझ में आई, ठीक है। हमने तो एक बात तो भैया समझ ली कि चलो ये हिसाब किताब तो हमें समझ में आ गया, ये हिसाब किताब हमने देख लिया। अब एक बात और देखेंगे, चलो मान लो यहाँ पे 30 और 45 की बात कर लेते हैं, सिंपल सिंपल भाषा में समझना। मान लो हमने बात करी 30 की और 45 की, राइट। अब मैं पूछूंगा इसका एचसीएफ क्या है, तो आप बोलोगे सर 30 और 45 का अंतर कितना हुआ, 15 का। 15 से 30 भी करता है, 15 से 45 भी करता है, तो एचसीएफ क्या हो गया इसका, सिंपल आप बोलोगे सर 15 हो गया। तो ये मेथड आगे हम यूज़ तो करेंगे, बेशक करेंगे। आपको मैं एक ही चीज़ सिखाऊंगा, बट आप एक चीज़ यहाँ पे आपको जो बताने लायक है, आप एक बात समझना। मान लो ए और बी 2 नंबर है, मान लो ए और बी 2 नंबर है। आप मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे अगर 15, जब मैंने इसके बीच का डिफरेंस अगर 15 आया, इसका मतलब ये कि 15 2 ना 30 था, 15 या 45 था, इनके बीच में गैप भी कितना है, 15 गैप है। अगर मैं अगला नंबर लूंगा तो क्या लूंगा, 60 लूंगा। 15 4 जा 16, इसके बीच में गैप कितना होगा, 15 का होगा, राइट। इसका मतलब कि जो कॉमन फैक्टर आता है, जो डिफरेंस आता है, उससे हम जब डिवाइड करते हैं, तो जो रिमाइंडर आपका बच रहा होगा वो कहीं ना कहीं सेम आ रहा होगा, ठीक है, सेम आ रहा होगा। ये एक प्रॉपर्टी ये काम करता है, ठीक है। तो ये तो हमने सीख लिया, ये तो हमने करेक्टली सीख लिया। अच्छा एक बात और समझो, एक बात आपको और समझना है कि जो इसका डिफरेंस होगा, मान लो कि 30 और 45 था,
30 था और 45 था। 30 और 45 के बीच का गैप कितना है? 15, राइट। इसका HCF कितना आया दोनों का? तो आप बोलोगे सर 15 आ गया। तो जो अगर HCF 15 आया तो 15 है वो क्या है? वो डिफरेंस से के या तो बराबर हो सकता है या फिर बड़ा हो सकता है। 15 जो है वो डिफरेंस से या तो बराबर हो सकता है HCF से, मतलब जो सिंपल भाषा में आप एक लैंग्वेज लिख लो कि जो HCF होता है वो उसके सॉरी इन दोनों बीच के नंबर का जो डिफरेंस है वो HCF से मतलब बड़ा भी हो सकता है या फिर बराबर भी हो सकता है। इसकी बात हम करेंगे। अब चलो ठीक है, इसके अगर मान लो बराबर की बात तो हमने कर ली, एक बात और हम आपको यहाँ पर समझाने की कोशिश करते हैं। मान लो कि दो नंबर और होते हैं हमारे पास, 12 होते और 16 होते। देखो इस लाइन को ना आप एक काटना, ये जो बड़ा बड़ा वाला पार्ट है ना, बड़ा वाला पार्ट को भी हटाना। एक एग्जांपल दे रहा हूँ, बराबर को आप लेके चलो कि बराबर तो होता है। अब एक बात समझना, 12 और 16 है, इनके बीच में गैप कितना है? आप बोलोगे सर 4 का गैप है। किसका गैप है? 4 का गैप है। अब देखो 4 से ये भी डिवाइड होता है, 4 से ये भी, मतलब HCF क्या हो गया इसका गाइस? HCF हो गया आपका 4। HCF आपका 4 आ गया, मैं मानता हूँ। अब जैसे ही आपका HCF 4 है, मेरी बात बताओ इनके बीच में गैप कितना है? 4 का। इसका मतलब कि हर कंडीशन में हम जब लेते हैं तो ये जो फैक्टर्स जो डिफरेंस आ रहा है ना, ये इसके बराबर हो जाता है, राइट। मतलब कि किसी भी केस में तो आप लिखोगे HCF कैन नेवर बी ग्रेटर देन द डिफरेंस ऑफ टू नंबर। लिखो HCF कैन, मैंने पहली बार गलत बोल दिया कि बड़ा हो सकता है। HCF कैन नेवर बी ग्रेटर देन डिफरेंस ऑफ टू नंबर्स। इसको आप रट लेना चाहे जैसे भी। अब आगे करते हैं, एक क्वेश्चन आपके सामने है, उस क्वेश्चन को आपसे पूछना चाहूंगा और देखूंगा कि कितनी फास्ट आप कर पाते हो। देखो 1995 2075 3060 2080 5770। आपको इनका HCF निकालना है। क्या निकालना है? HCF निकालना है। आई बेट कि आप इसका HCF जल्दी निकाल पाओगे, आपको बहुत टाइम लग जाने वाला है, बट इस मेथड के बाद आप चुटकियों में विद इन 10 सेकेंड निकालोगे। इट्स अ प्रॉमिस। अगर बात अच्छी लगेगी तो कमेंट में जरूर बताना। देखो जब आपसे सॉरी जब आपसे HCF ऐसे पूछा जाए तो आप उन दो नंबरों को चूज करते हो जिनके बीच में डिफरेंस जो वो सबसे कम होता है। कैलकुलेशन क्या हो? इजी हो। 2075 है, 2080, इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है भाई? 5 का। 5 से ये भी डिवाइड होता है, ये भी डिवाइड होता है, ये भी, मतलब कि जो HCF हो क्या हो गया इसका? 5 हो गया। लो आ गया आंसर। कितना टाइम लगा? 3 सेकेंड। सो दिस इज द डिफरेंस। क्या होगा? दिस इज द डिफरेंस। अच्छा एक चीज और करते हैं, आपने ये चीज समझ ली, आपको मैंने एक नया मेथड बता दिया। आई होप तुम्हें इस बार भी असली मेथड बहुत मजा आने वाला है। आपने इसको सीखा, ठीक है। मान लो मुझे 25 और 35 का LCM निकालना था, ठीक है। इनके बीच का डिफरेंस कितना होता है? आप बोलोगे सर 10। 10 से डिवाइड होगा? नहीं होगा। 10 से डिवाइड होगा? नहीं होगा। तो इसके दो फैक्टर क्या बनेंगे? एक फैक्टर बनेगा 5, एक फैक्टर बनेगा 2। अब अगर 5 से मैं इसको डिवाइड करूं तो कितना? 5 बचे 25, रिमाइंडर कितना बचा? 0। 5 7 35, रिमाइंडर कितना बचा? 0। अगर मैं 2 से डिवाइड करूं तो कितना बचेगा? 2 12 12 में जाएगा, रिमाइंडर कितना बचेगा? 1। इससे काटूं 17 34, रिमाइंडर कितना बचेगा? 1। मतलब कि अगर मैं फैक्टर से, जो डिफरेंस के फैक्टर से, उनसे अगर मैं डिवाइड भी करता हूं तो सारे केसेस में जो रिमाइंडर होता है वो सेम बचता है। तो एक प्रॉपर्टी आप और लिख लोगे कि इफ नंबर आर डिवाइडेड बाय द डिफरेंस और फैक्टर्स, रिमाइंडर विल बी सेम। इसको भी लिख लो आप, इफ नंबर इज डिवाइडेड बाय द डिफरेंस ऑफ टू नंबर्स और देयर फैक्टर्स, द रिमाइंडर विल बी सेम। अब आते हैं क्वेश्चन पे, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है? सेकंड क्वेश्चन आपसे कह रहा है, भैया मैं बार बार ग्रीन पे ना इस रेड लेने जा रहा हूँ, फिर मुझे कमेंट्स ध्यान आ रहा है आपके कि सर मत यूज किया करो। देखो इफ टू नंबर्स 147 एंड 235 आर डिवाइडेड बाय 2 डिजिट नंबर्स, देन लीव रिमाइंडर इन ईच केस। 2 डिजिट नंबर से डिवाइड करते हैं, ठीक है। देन लीव रिमाइंडर इन ईच केस, हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर ऑफ सच टाइप आर पॉसिबल। मान लेते हैं क्वेश्चन आपको मिल गया 147 और 235, ठीक है। करके देखेंगे इसको। मान लो यहाँ पे छोटे से एरिया में करके मैं दिखाता हूँ, ज़्यादा टाइम लूंगा भी नहीं। सबसे पहली चीज़ आपको HCF निकालनी थी, तो आपने क्या किया? यहाँ पे लिखा 147 और यहाँ पे लिखा आपने 235। इनके बीच में भैया गैप कितना है? आप बोलोगे 88 का। 88 से ये डिवाइड नहीं होगा, 88 से ये भी डिवाइड नहीं होगा। 88 के फैक्टर कौन कौन से हो सकते हैं? तो आप बोलोगे कि सर 11 हो सकता है, 22 भी हो सकता है इसका फैक्टर, एक 44 भी हो सकता है। क्योंकि देखो हो तो 8 भी सकता है, लेकिन क्या पूछा है? हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर्स, मतलब ठीक है। और फिर क्या कह रहा है कि इफ टू नंबर्स 147 एंड 235 आर डिवाइडेड बाय 2 डिजिट नंबर्स, मतलब कि 88 के वो फैक्टर्स, 88 उनके टेबल में जो 2 डिजिट के हों, तो एक 11 बनेगा, एक 22 बनेगा, एक 44 बनेगा।
यही तो बनेगा भैया, बस हो गया आपके। और एक मान लो एक आपका एंड में 88 भी आ जाएगा, 88 भी तो एक फैक्टर है, तो इससे आपका ये काम हो जाएगा कि चलो ठीक है इसके 4 आंसर हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं? 4 आंसर। इसके बाद एक और क्वेश्चन पे आते हैं, ये आपका 2 नंबर्स 875 एंड 2272 आर डिवाइडेड बाई 3 डिजिट नंबर एंड लिव्स सेम रिमाइंडर। यहाँ भी सेम रिमाइंडर की बात हो रही थी, यहाँ भी सेम रिमाइंडर की बात हो रही है। फाइंड द सम ऑफ डिजिट ऑफ दैट नंबर, मतलब उन जो भी नंबर्स आएंगे उनके डिजिट के नंबर को ऐड करना है। क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्विस्ट है, तो आप देखो एक बात समझो, 875 एंड 2272 के बीच का डिफरेंस क्या है? सबसे पहला काम तो आप बोलोगे सर 1397। इसको जब हम तोड़ेंगे तो क्या आएगा पता है आपको? 11 इंटू 127। अब ये ना क्या है, ये एक प्राइम फैक्टर है। क्या है आपका? प्राइम, मतलब कि ये टूट ही नहीं सकता है और 11 में टूट सकता। तो 11 इंटू क्या होगा? 127। दैट मीन्स कि भैया सिंपल सा है, 127 है और 11 है, आपको प्राइम फैक्टर्स के बारे में जोड़ना। पूछा क्या है? सम ऑफ 3 डिजिट नंबर से। अब इसके 2 ही फैक्टर्स हैं, 1397 में 2 ही फैक्टर्स हैं, 11 और 127। अब देखो 88 के तो फिर भी 3 थे, 88 के 3 थे, सॉरी 4 थे, 11 22 44 88। बट 11 इसके तो 2 ही हैं, 11 इंटू 127। और पूछा भी है 3 डिजिट नंबर, तो मतलब क्या होगा? एक ही बचा, क्या बचा? 127। और जिसके इनके डिजिट का सम पूछा है, सम ऑफ द डिजिट ऑफ द नंबर, तो आप क्या बोलोगे? 1 + 2 + 7। तो आपको कितना आ जाएगा? 10। इसका आंसर आपका 10 हो जाएगा। सो होपफुली आपको यहाँ तक HCF कैसे फाइंड आउट करना है मैंने ये ईजी कर दिया हो, और लाइफ में मुझे नहीं लगता कि यार और किसी ने तुम्हें इतना इजीली सिखाया होगा, मतलब आई डोंट थिंक सो। बाकी तुम्हारी मर्जी है। अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन किस टाइप के आएंगे? क्वेश्चन किस टाइप के आएंगे? यार यहाँ पे ना गलती लिख दी इन्होंने, ये गलत लिखा हुआ है। इसका मतलब यहाँ पे था HCF, मैं समझाता हूँ पहले। HCF ऑफ x माइनस आर, y माइनस आर एंड z माइनस। अब मेरी बात समझना, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर विच इज डिविजिबल बाई एक्स वाई जेड एग्जैक्टली। अगर ऐसा क्वेश्चन पूछता है, याद है एलसीएम में लीस्ट नंबर पूछ रहा था, क्या पूछा था? लीस्ट नंबर। बट यहाँ पे क्या पूछ रहा है? लार्जेस्ट नंबर। ध्यान देना, एलसीएम में हम हाईएस्ट पावर को चूज कर रहे थे, HCF जो हम पढ़ रहे हैं इसमें हम लोवेस्ट पावर को चूज कर रहे हैं। वहां पे स्मॉलेस्ट नंबर की बात हो रही थी, यहाँ पे लार्जेस्ट नंबर की बात हो रही है। कंफ्यूज मत करना, जिन्होंने नहीं देखी वो प्लीज जाके देख लेना, ठीक है। फाइंड द लार्जेस्ट नंबर विच इज डिविजिबल बाई एक्स वाई जेड। उस टाइम पे आप क्या करोगे? एक्स वाई जेड का सीधा एलसीएम निकाल दोगे। फिर एक क्वेश्चन आएगा, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर विच कैन बी डिवाइडेड बाई एक्स वाई जेड एंड लिव्स रिमाइंडर आर इन ईच केस। तो आप क्या करोगे? HCF किसका निकालोगे? एक्स माइनस आर, वाई माइनस आर और जेड माइनस आर का। सेकेंड केस, मान लो अगर आर दिया ही नहीं है, रिमाइंडर नहीं दिया है, तब क्या करोगे? एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड एंड जेड माइनस एक्स। क्यों ऐसा बोल रहा हूँ मैं, ये मैं आपको समझा देता हूँ आखिर मैं ऐसा बोल क्यों रहा हूँ। एक बात समझना आप, मान लो यहाँ पे सिंपल सी बात समझेंगे हम। देखो मैं आपको एक लाइन में समझाने की कोशिश करता हूँ। मान लो हमने एक एग्जांपल लिया, मान लो कि हम यहाँ पे रखते हैं, ये मान लो आपका 12 था, ये आपका 15 था, और ये आपका 4 दूना 12, सॉरी 16 लेते हैं, 4 3 12 16 और जो के 4 5 20 लेते हैं। इन सबके बीच में गैप कितना है? 4 4 4 का है। इन सबके बीच में गैप कितना है? 4 4 4 का है। 12 16 और 20। अब आपसे अगर मैं क्वेश्चन पूछूं, अगर मैं आपसे क्वेश्चन, अब इनके बीच में कोई अगर ये आपसे एक क्वेश्चन कहता कि भैया एक नंबर है आपका 15, एक नंबर है आपका 19 और एक नंबर है आपका 23, एक ऐसा नंबर बताओ जो इनको डिवाइड करे, जो इनको डिवाइड करे, और डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर है वो तुम्हारा 3 आए। क्या है? रिमाइंडर 3 आए। तो अब क्या करोगे कि सर पहले 15 में से 3 हटा लेते हैं, घटा लिया, 12 आ गया, 19 में 3 घटाया, 16 आ गया, 23 में 3 घटाया, 20 आ गया। तो यही वाला पार्ट आ गया कि नहीं? 12 16 20 सेम यही वाला काम किया, एक्स माइनस आर, वाई माइनस आर, जेड माइनस आर, यही काम किया। और ये करने का मान लो कि आर दिया ही नहीं होता, आर क्या होता? दिया ही नहीं होता, तो हम क्या करते? इन नंबर को माइनस कर लेते। कैसे करते? 15 माइनस 19 कितना हो गया आपका? 4 हो गया। 19 माइनस 23 कर दिया, 15 माइनस 23 कर दिया, तभी आपका आंसर यही वाला सेम होता कि भाई एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स, इफ आर इज एब्सेंट कर लेंगे। अगर फाइंड द लार्जेस्ट नंबर विच कैन डिवाइडेड बाई एक्स वाई जेड एंड लिव्स रिमाइंडर ए बी एंड सी रिस्पेक्टिवली, तो क्या करेंगे? एक्स माइनस ए, वाई माइनस बी एंड जेड माइनस सी। आई गेस ये 3 टाइप के क्वेश्चन मैंने आपको एलसीएम में बताए थे, यही 3 टाइप मैं आपको एचसीएम बताऊंगा। अगर एक नेक्स्ट वीडियो प्लान करूंगा तो उसमें एचसीएफ एंड एलसीएम का रिलेशन बता दूंगा। पहले आप तुम ये सीख लो, अब इसके बाद तुम्हें करना है क्वेश्चंस, और मुझे पता है कि 2-3 क्वेश्चन में तुम्हें बहुत बेहतर तरीके से समझ में आएगा कि आखिर हमने क्या पढ़ाई करी है। क्वेश्चन आता है फाइंड द लार्जेस्ट नंबर। देखो ध्यान से देखो, क्वेश्चन आता है आपका फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर दैट डिवाइड 556 763 349 एंड लीव्स 4 एज द रिमाइंडर्स। मैं कहता हूँ 4 एज ए रिमाइंडर की बात कर रहा है। चलो ठीक है, हमने सारी बात ही छोड़ दी। एक बात बताओ आप जब 556 में से 963 को हटाओगे तो आपका क्या बचेगा? 207 बचेगा, राइट। लेकिन आप ये सोच रहे होगे कि सर
पहले आपने कहा था कि अगर रिमाइंडर जो होगा उसको इसमें से घटाना है, मैं कहता चलो घटा लो, तो यहाँ पे सॉरी रिमाइंडर को यहाँ पे घटाना था ना। आपने कहा कि सर इसमें से रिमाइंडर को आपको जो होता है उसको आपको घटा देना होता है कि भैया एक्स माइनस आर कर लिया, वाई माइनस जेड आर कर लिया, जेड माइनस आर कर लिया। मैंने कहा ठीक है भैया, ठीक है। आपने क्या किया, यहाँ पे आपने कर दिया, मान लो 556 का आपने कर दिया 552, ठीक है। और आपने कर दिया 763 का कर दिया आपने 759। आप अभी भी घटा के देख लो, 552, देखो 9 में 2 गया 7, 0 207, मतलब क्या आया 207 ही आएगा आपका किसी भी केस में, इसमें कोई डिफरेंस वाली बात ही नहीं है। इसका मतलब कि आपने सिंपल टर्म में सिखा दिया मैंने आपको, सिंपल टर्म में। तो क्योंकि मैंने यहाँ पे एक चीज़ और भी बताई थी कि या तो आप ये कर लो x माइनस आर, वाई माइनस आर, जेड माइनस आर, आप सिंपल निकाल लो x माइनस वाई, वाई माइनस जेड एंड जेड माइनस एक्स। बात अभी क्या पड़ेगी, एक ही पड़ेगी आपको अगर HCF निकालना है। तो हमने क्या किया भैया, इसमें से निकाल लिया, तो क्या आ गया आपका 207। इतनी सी बात थी, 207 आपका आ गया है। अब देखिए 207 आया, चलो एक और निकाल के देते, 207 तो हो गया। अब मुझे पता है कि 207 से अगर मैं चाहूँ तो मैं इसको भी काट सकता हूँ, इसको भी काट सकता हूँ, इसके बाद मैं आपको इसको भी काट सकता हूँ। लेकिन यहाँ पे ना पता है डिफरेंस क्या है, यहाँ पे एक छोटा सा आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा कि 207 तो आपका आ गया। इसके अलावा हम इनके बाकी नंबरों के बीच के गैप को देखते हैं कि और क्या क्या हमें गैप्स जो है वो मिल रहे हैं। चलो हमने देखते हैं कि 763 में और 349 में कितना गैप है। तो आप बोलोगे सर 763 माइनस 349, 13 में से 9 गया, कितना हो गया आपका 4 हो गया, 5 में से 4 हो गया 1 हो गया, 6 में से 3 3, सॉरी 6 नहीं है ना ये तो इसका तो बात ही नहीं आएगी, तो ये 4 हो गया, तो 207 हो गया। यहाँ पे क्या आ गया 414, कितना आया 207 414, ठीक है। इसके बाद एक और जब इसमें से इसको माइनस करेंगे तो अगेन आपका क्या आ जाएगा 207 आ जाएगा। तो भैया सिंपल सा है, इनका जो HCF है वो कितना हो गया 207। बट लेकिन एक बात ध्यान रखना, अगर हम 207 से इसको डिवाइड कर रहे हैं तो भैया हमारा रिमाइंडर 4 तो आ जाएगा, ये तो हमने मान लिया। लेकिन ऑप्शन में क्या है 69 है, 92 है, 36 है, 54 है। अब मैं देख पा रहा हूँ कि भैया ये तो 23 का मल्टीपल है, मतलब जो 207 है, मुझे इसके फैक्टर्स, मतलब मेन आंसर तो ये नहीं। देखो क्या होता है कि आपने जब डिवाइड किया, आपने जब डिफरेंस निकाला और जो नंबर आया वो आपका HCF बन जाता है। बट अगर वो डिवाइड नहीं कर पा रहा है, जैसे कि 4 रिमाइंडर बच रहा है, तो क्या करेंगे उसका भी हम फैक्टर कर देंगे। अब जब हम 207 का फैक्टर करेंगे तो सिंपल सी बात है, आप एक करके देखो, यहाँ पे एक 69 ले लो, 69, और यहाँ पे एक 3 ले लो, 3 9 27, हाँ ठीक है, तो 27, 69 और 3, तो यहाँ पे ऑप्शन में क्या दिखा हुआ है 69 दिख रहा है, दैट मीन्स कि ये आपका आंसर हो जाएगा। तो ऐसा ही करके आप आंसर निकल लेके आओगे। मैं आपको एक बार फिर से समझा देता हूँ, अगर ना समझ में आया हो तो देखो, क्योंकि रिकॉर्डेड क्लास समझ में नहीं आएगा, मतलब समझ में तो आएगा तुम लोगों को, बट मैं समझा नहीं पाऊंगा ऐसे आपके लाइव। तो 207 हो गया, ठीक है। इनके और इनके बीच का गैप कितना है, वो आपका 414 हो गया। इनके और इनके बीच का गैप देखोगे तो अगेन आपका 207 आ जाएगा, ठीक है। सॉरी, इनके और इनके बीच का गैप 207 है, इनके बीच का आपका 414 है। अब इसके बीच में हमने देखा कि भैया यहाँ पे तो HCF आपका साफ साफ दिख रहा है कि यहाँ पे 207 तो आपका HCF हो गया, आपने निकाल दिया। बट 207 आंसर में नहीं है, इसका मतलब 207 में क्या होंगे फैक्टर्स होंगे, वो कौन कौन से होंगे 69 एंड 3, तो आपको 69 जो है वो आंसर हो जाएगा। होपफुली आपको समझ में आ गया हो। मैं अपना बेस्ट ट्राई कर रहा हूँ कि यार तुम्हारा एग्जाम टाइम में तुम्हारा भला हो जाए। अगला क्वेश्चन है, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर दैट डिवाइड्स 797, 1085, 1232 एंड लीव्स 16, 20 एंड 25 एज रिमाइंडर्स। यही होता है। तो हमने क्या किया था, अगर ऐसा कुछ आ जाए तो क्या करोगे, x माइनस ए, वाई माइनस बी, जेड माइनस सी। 797 माइनस 16 कितना आ गया भैया आपका, तो आपका आएगा 781। उसके बाद 1085 माइनस 20, तो ये कितना आएगा 1065। उसके बाद आपका आ रहा है 1232 माइनस 25, तो कितना आ रहा है आपका 1207। यही तो आ रहा है, ठीक है भैया। 781, 1005 1207, कुछ नहीं करना है। हम देख रहे हैं इनके बीच में गैप है, सिंपल सा निकाल देते हैं, इस वजह से बहुत ज़्यादा हो जाएगा। इसके बीच का हमने गैप निकाला तो कितना आया 142, कितना आया भैया 142। अब देखो 142 तो आ गया। अब देखो 142 को अगर मैं फैक्टर करूँ, 142 तो आंसर आया, लेकिन इसका ऑप्शन में नहीं है, तो दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, 71 एंड 2, 71 ऑप्शन में दिया हुआ है। आ रही है बात, समझ में नहीं आ रही है भैया? आ रही है यार तो वीडियो को फैला देना। एलसीएम एक क्लास में कराया, एचसीएफ एक क्लास में कराया, बड़ी बात होती है। चलो आगे देखेंगे। क्वेश्चन पूछता है आपसे, क्वेश्चन पूछ रहा है, सिंपल सा क्वेश्चन है। वो आपसे पूछना चाहता है कि भैया चाय के थोक विक्रेता के पास, होलसेलर ऑफ ए टी हैज 3 टाइप्स ऑफ टी दैट वेक्स
408 kg, 468 kg, 516 kg सेपरेटली, अलग अलग 3 बैग हैं. What will be the minimum number of bags of the same size in which all kind of tea can be kept unmixed? मतलब कि बिना मिक्स किए भैया न्यूनतम संख्या क्या होगी प्रत्येक प्रकार को कि बिना बगैर मिलाए उसको हम भर सके. हम कहते हैं ऐसे क्वेश्चन में सिंपल सी बात है, आपको सीधा कहाँ जंप करना है भाई, तो आपको जंप करना है एलसीएम वाले पार्ट पे. कैसे करोगे मैं आपको बताता हूँ. देखो पहली चीज कि आप देख रहे हो कि यार 408 है एंड 468 एंड 516 इनके बीच में, पहले ना इसको मैं यहाँ पर आपको आपके सामने लिख लेता हूँ. तो आप देखो 408, इसके अलावा 468, इसके अलावा 516. एक बात बताओ इनके बीच में डिफरेंस कितना है, तो आप बोलोगे सर 60 का, सॉरी यहाँ पे ले लो 60 का. इनके बीच में डिफरेंस कितना है, तो आप बोलोगे सर 48 का. यही तो आएगा 60 और 48 का, राइट. अब 60 और 48 के बीच में भैया कितना गैप है, तो आप बोलोगे 12. तो यहाँ पे मुझे ये मिल गया कि भैया यार 12 किलो का तो मैं पैकेट तो बना लूंगा, बट लगभग कितनी बोरियां बनेंगी. अब कितनी बोरियां जानने के लिए मुझे जानना पड़ेगा. देखो ये डिवाइड तो कर देगा सबको, इसको भी काटेगा, इसको भी काटेगा, इसको भी काटेगा. अब मेरा मतलब मुद्दा ये है, कर सकते हो, चेक कर सकते हो. देखो अगर तुम्हें शक हो रहा हो कि 12 36 और 12 चौके 48, ये भी कर जाएगा. यहाँ पे देख लो आप 12 36, हम 12 36 ले लो और 10 है 12 9 108, ये भी कट जाएगा. या 12 चौके 48 ले लो, 12 36, मतलब सारे कट जाएंगे. मतलब 12 किलो के बैग तो बनेंगे, बट बैग बनेंगे कितने, ये कैसे निकालेंगे. तो पहले हम इन सब तीनों को जोड़ते हैं कितने केजी हैं. तो 408 प्लस 468 प्लस 516, इन तीनों को आपने जोड़ा तो टोटल आ गया आपका 1392 kg, 1392 किलो आ गया. और 12 किलो का बैग बन रहा है तो 12 से डिवाइड कर दिया. आप जब इसको काटोगे तो आपका 116 आंसर आ जाएगा. क्लियर है भैया हिसाब किताब. ऐसे ही करते हैं, मतलब इसी को, मतलब ये बेस्ट वे है क्वेश्चंस को सॉल्व करने का. और इस टाइप के तुम्हें क्वेश्चन देखने को मिलेंगे. देखो अभी लास्ट टाइम चल रहा है, मैं बस बेस्ट ट्राई कर रहा हूँ कि तुम्हें बेसिक समझा के कुछ क्वेश्चंस दिखा दूं. होपफुली तुम्हें ये समझ में आ गया होगा. अगर समझ में आ गया है तो आप आगे के एक क्वेश्चन आपका ये वाला है, इस क्वेश्चन को आप जरूर सॉल्व करके बताना. 2 क्वेश्चन आपको होमवर्क में दे रखे हैं, स्क्रीनशॉट लेके ग्रुप में डिस्कस भी कर लो, कोई दिक्कत नहीं है. अगर आप कर पाते हो तो बहुत ही अच्छी बात है, मतलब मज़ा ही आ जाएगा. बाकी ठीक है, जल्दी ही आप सबसे मिलेंगे एक नई क्लास में, और तब तक के लिए जय हिंद.